मैं अपनी प्राइवेट जेट पकड़ने निकला था, तभी माली की बेटी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, उस कार में बैठे तो मर जाएंगे। बाद में मेरी ही पत्नी का असली चेहरा ग्रीन हाउस में खुला। मैं अपनी प्राइवेट जेट पकड़ने निकला था, तभी माली की बेटी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, उस कार में बैठे तो मर जाएंगे। बाद में मेरी ही पत्नी का असली चेहरा ग्रीन हाउस में खुला। साहब अभी झुक जाइए, वरना वे आपको देख लेंगे। अरविंद मल्होत्रा का कदम संगमरमर की सीढ़ियों पर ही रुक गया। उसकी प्राइवेट जेट 1 घंटे से कम समय में दिल्ली से दुबई उड़ने वाली थी, लेकिन 13 साल की एक गरीब लड़की ने उसका कोट पकड़कर कहा, अगर आप उस गाड़ी में बैठे तो वापस जिंदा नहीं लौटेंगे। लुटियंस दिल्ली की उस हवेली में सुबह हमेशा शांत होती थी। सामने तुलसी का चौरा, बगल में लंबा लॉन, गुलाब और मोगरे की क्यारियां, और गेट के बाहर खड़ी काली लग्जरी कार। अरविंद मल्होत्रा भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर समूह का मालिक था। उसकी घड़ी की सुई तक उसके आदेश से चलती थी, पर उस दिन उसकी महंगी घड़ी से पहले धड़कन तेज हो गई। लड़की का नाम नैना था। उसके पिता रामसेवक 7 साल से मल्होत्रा हाउस में माली थे। नैना अक्सर ग्रीन हाउस के पास बैठकर सरकारी स्कूल का होमवर्क करती थी। अरविंद ने उसे कई बार देखा था, मगर कभी सच में देखा नहीं था। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? अरविंद ने सख्त आवाज में पूछा। नैना की आंखों में डर था, पर आवाज में नहीं। अगर मैं गलत हूँ तो आप हमें आज ही निकाल देना, लेकिन अगर आप उस कार में बैठे तो एयरपोर्ट नहीं पहुँचेंगे। अरविंद ने गेट की तरफ देखा। ड्राइवर सफेद यूनिफॉर्म में खड़ा था। कार वही मॉडल, वही रंग, वही चमक, सब सामान्य लग रहा था। वह मेरी कार है। नहीं साहब, नैना ने कांपते हाथ से नंबर प्लेट की ओर इशारा किया। आपकी कार का नंबर 718 पर खत्म होता है, यह 781 है। अरविंद का चेहरा उतर गया। वह सच था। तुम्हें नंबर कैसे याद है? पापा ने सिखाया था। पिछले साल उनके औजार चोरी हुए थे, तब से उन्होंने मुझे कहा था कि इस घर में आने वाली हर गाड़ी का नंबर याद रखो। अरविंद ने फोन कसकर पकड़ा। तभी नैना ने वह बात कही जिसने उसकी रीढ़ में बर्फ भर दी। कल मैंने मैडम को सुना था। किसे? काव्या मैडम को। ग्रीन हाउस की खिड़की थोड़ी खुली थी। वे किसी आदमी से कह रही थीं कि साहब बहुत व्यस्त हैं, गाड़ी बदली हुई नहीं पहचानेंगे। अरविंद की सांस अटक गई। काव्या उसकी पत्नी थी, वही काव्या जिसके साथ उसने 12 साल बिताए थे, वही काव्या जो हर पूजा में उसके नाम का दिया जलाती थी। और क्या कहा उसने? नैना की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, एयरपोर्ट नहीं, पुराने यमुना घाट ले जाना है, जहां चिल्लाने से भी कोई नहीं सुनेगा। अरविंद ने नैना का कंधा पकड़ा। तुमने ये बात अपने पिता को क्यों नहीं बताई? नैना फूट पड़ी। क्योंकि पापा कल रात से गायब हैं। तभी ग्रीन हाउस की तरफ से कांच टूटने की भयानक आवाज आई। दोनों पलटकर देखने लगे। कांच के पीछे रामसेवक घुटनों के बल गिरा था, सिर से खून बह रहा था, और उसके पीछे खड़ी थी काव्या, हाथ में लोहे की रॉड खून से सनी हुई। काव्या ने धीरे से सिर घुमाया, सीधे अरविंद और नैना की ओर देखा, मुस्कुराई और अपना फोन उठाया। अरविंद का मोबाइल कांपा। संदेश आया, अगर तुमने देख लिया है तो अब उस लड़की की बारी है। पार्टी 2 जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा? तो कमेंट करें। इस पोस्ट को लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि यह आपको पसंद आया। शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इसके बारे में सुन सकें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।